वहीं सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा द्वारा पिछले दिनों अपनी और इस केस में गवाही देने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जान को खतरा बताया था। इसके बाद हरियाणा राज्य महिला आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर यशोधरा के पुलिस सुरक्षा देने की निर्देश दिए थे। वहीं इस मामले में महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की है और क्या कुछ कहा है, सुनिए। हरियाणा महिला आयोग ने स्वर्गीय सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा को सुरक्षा देने के लिए हरियाणा पुलिस को लिखा है, डीजीपी को लिखा है। इसकी क्या वजह है ये हम जानेंगे महिला आयोग की अध्यक्ष रेणुका भाटिया से। नमस्कार मैम। मैम ये बताएं कि यशोधरा जो कि स्वर्गीय सोनाली फोगाट की पुत्री हैं, उनको आपने सुरक्षा देने के लिखा है। सुरक्षा देने की जो बात आपने की है उसकी क्या आधार है, क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए, सोनाली फोगाट की निर्मम हत्या हुई, ये बहुत दुखद है। परंतु मैं जब से ये न्यूज़ देख रही हूँ और सुनती हूँ तो मैंने यशोधरा को कई बार ये कहते सुना कि मेरी मदर को सुधीर सांगवान जो है दही उसमें खीर में कुछ मिला के देते थे और मेरी मदर की तबीयत ख़राब होती थी। इस बात को 2-3 बार मैंने अपने अंदर रिकलेक्ट किया और ध्यान में ऐसा आया कि जो व्यक्ति उनकी हत्या कर सकता है मित्र बन के, जो व्यक्ति उनकी हत्या के अगले दिन यहाँ से कैमरा के रिकॉर्ड्स हटवा सकता है, क्या वो बेटी पर अटैक नहीं कर सकता? यदि जायदाद मामला है तो, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या मामला है तो, क्योंकि अभी तक तो यही सामने आया है। वो बात अलग है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद एक्चुअल बात निकलेगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यशोधरा 15 वर्ष की छोटी बच्ची है और नाबालिग है और अभी उसे स्कूल भी जाना है, हाल ही में मुझे पता लगा उसके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो वो बच्ची बाहर निकलेगी तो ध्यान में आया कि इस बच्ची को रिस्क हो सकता है। इसी सोच के साथ डीजी को लिखा कि हरियाणा की वो बेटी है और क्योंकि उसकी मदर के साथ ऐसा मर्डर हुआ है तो इस बच्ची के साथ कोई अनहोनी ना सोच ले, भगवान करे कभी ना हो, पर कोई ऐसा सोच ना ले, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये बात की है। कोई रिस्पॉन्स आया है आपके लेटर के जवाब में? अभी हमने ये कल ही किया है लेटर, तो मुझे लगता है हमें वक्त देना चाहिए क्योंकि पुलिस को भी सोचना होगा कि किस तरह से सुरक्षा का हिसाब बनाना है, क्या करना है। तो कोई बात नहीं, हमने लिखा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। इसको लेकर आपने कहीं जो ऊपरी स्तर पर भी बात की है? मुझे लगता है कि डीजी टॉप मोस्ट अथॉरिटी हैं प्रोटेक्शन का मामला ध्यान में रखते हुए, तो उनको कह लेना काफ़ी था। और उनके क्षेत्र में किसको वो अपॉइंट करते हैं, किस नाते से करते हैं, वो ड्यूटी उनकी बनती है। सुरक्षा के लिए क्या परिवार ने या बेटे यशोधरा ने डिमांड की या आपका सू मोटो एक्शन है? नहीं, एक्चुअली सू मोटो ही कह लीजिए इसे, क्योंकि यशोधरा को रोज़ सुनने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि वो बच्ची भी कहीं अनकंफर्टेबल है और बहुत छोटी है, अभी अपनी बात को भी प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं कर पाती। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ये एक दायित्व समझते हुए, आयोग का फ़र्ज समझते हुए हमने किया है। क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस की कहीं सारे मामले में ढिलाई रही? इससे पहले पुलिस को स्वतः ये संज्ञान लेते हुए ये सुरक्षा दे दी जानी चाहिए थी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार, पुलिस, ये सब लोग अपनी अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं और जो हमारा दायित्व बनता था वो हमने किया। बेसिकली काम तो ये गोवा पुलिस का और गोवा की सरकार का था, परंतु क्योंकि हरियाणा का केस है, हरियाणा की बेटी है, तो मुझे लगता है हमें इसको सोचना ज़रूरी भी था। रेणुका जी, ये बताएं, गोवा पुलिस की आपने बात की, अभी तक की जो जांच चल रही है, क्योंकि आप इस समय एक ऐसे ओहदे पर हैं जहां महिलाओं के हित की बात करते हैं, उनकी सुरक्षा की बात करते हैं, और उनकी सुरक्षा की बात ही नहीं, आप उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी आप पर है, और आप ऐसे जो काम है, कोई आपके सामने केसेस आते हैं तब आप उसको जो है संभालते भी हैं। क्या पुलिस की जांच जो है सोनाली फोगाट के मामले में सही दिशा में बढ़ रही है? क्या लगता है आयोग को? देखिए, अगर आप जांच की बात करें तो गोवा पुलिस जांच कर रही है अपने तरीके से, और हत्या के दूसरे ही दिन
हमारी जो राष्ट्रीय चेयरपर्सन हैं एनसीडब्ल्यू की रेखा शर्मा जी, उन्होंने भी अपनी 2 जनों की टीम को स्पेशल गोवा भेजा और सारे उन पॉइंट्स पर उन्होंने विजिट किया और सारी जानकारी लेकर आए। उसके रेणु भाटिया जिन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह से जो सोनाली फोगाट के मामले में उन्होंने उनकी पुत्री यशोधरा जो है उसे सुरक्षा देने के लिए डीजीपी हरियाणा को लिख दिया है और उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई है कि उसकी जो सुरक्षा उसकी यशोधरा को उसको खतरा है। साथ ही नए मामले हरियाणा में ये भी आ रहे हैं कि नव युवतियाँ खासकर जो छोटी उम्र के बच्चे हैं बच्चियां हैं वो साइबर क्राइम का शिकार हो रही हैं। फिलहाल इन मामलों की आयोग अपने स्तर पर जो है तहकीकात कर रहा है। इसके बाद ज़रूरत पड़ती है यदि समस्या का समाधान नहीं होता ये पुलिस को दिए जाएंगे। ये एक जो नई तरह के साइबर जो अपराध जो बच्चियों के साथ छोटी उम्र की बच्चियों के साथ होने शुरू हुए हैं निस्संदेह एक चिंतनीय विषय है जिस पर समय रहते आयोग ने काम करना शुरू किया है। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।